नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, जहां रीवा के व्यापारी सुधीर कुमार सोनी पिता स्वर्गीय सत्यनारायण सोनी ने ग्राम के मार में एक जमीन खरीदी। जिसमें आरोपी राजेंद्र सिंह पटेल अपने दबंगई पूर्वक उसे जमीन पर कई वर्षों से कब्जा कर लिया है। इसके खिलाफ व्यापारी सुधीर सोनी ने बेला थाने में शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं व्यापारी सुधीर सोनी द्वारा न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश भी ले लिया है, लेकिन सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे व्यापारी काफी डरा हुआ है। व्यापारी के जमीन में आरोपी राजेंद्र सिंह पटेल ने अपना ढाबा बना लिया है, जिसका वीडियो व फोटो भी व्यापारी के पास है। वही व्यापारी के वकील ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब हम आरोपी राजेंद्र सिंह पटेल को घर बनाने से रोकते हैं तो वह मारपीट व गाली गलौज करता है, वह जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी शिकायत व्यापारी ने थाने में भी की है और सीएम हेल्पलाइन में भी की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वही व्यापारी सुधीर सोनी ने मीडिया के माध्यम से सतना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से अपने जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की मांग की है। वही बताया गया है कि राजस्व विभाग के बाबू को फाइल आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा दिया गया था, लेकिन बाबू ने भी आरोपी से पैसा लेकर फाइल को आगे तक नहीं बढ़ाया। देखिए मीडिया को व्यापारी सुधीर सोनी के वकील वह व्यापारियों ने क्या जानकारी दी। पूरा कवर होना चाहिए। हो गया, बहुत लंबा भी नहीं बना। हो गया। कुर्सी बैठ जाए ना, बैठेंगे, बैठ के बनाएंगे। भैया क्या चीज, क्या मामला है बताइए। बताइए मामला। ये सुधीर कुमार सोनी जी ने तीनों जन का नाम है, सुधीर जी, दिलीप जी और सुरेश। जमीन का क्या मामला है आप लोगों का? आदमी जमीन का क्या मामला है, ये हम लोगों की भागीदारी में सुधीर सोनी, दिलीप सोनी और मैं सुरेश हिरवानी, हम लोगों की आपस में सहभागिता में एक डिसमिल की ज़मीन है केमार, ग्राम केमार में बेला तहसील के, जिस पर राजेंद्र सिंह पटेल हैं कोई, उन्होंने पूर्व में तो हल्का फुल्का ऐसे पन्नी वगैरह छा के और ढाबा चलाता था। धीरे धीरे उसमें पिलर खोल के और ढाबा कुछ दिन चलाया। उसका हम लोगों ने आवेदन भी किया, तो उस समय तहसील हमारे पाटन में लगती थी। कई बार हम लोग गए, वहाँ पे केस चल रहा था। उस बीच में हम लोगों को तत्कालीन तहसीलदार जो थे, एसडीएम तहसीलदार अरुण यादव जी ने, उन्होंने स्थगन का आदेश दे दिया गिराने का। ये 22/3/2022 का स्थगन आदेश था, जिस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई 2-3 महीने के बाद, और अतिक्रमणकर्ता ने स्टे ले लिया उस आदेश के आधार पर। उस आदेश के आधार पर स्टेशन लेने के बाद हम लोग कई बार गए तहसील में, तो हम लोगों की फाइल ही बाबू द्वारा गायब करवा दी गई। जब भी जाने पर ये जवाब दिया जा रहा था कि आपकी फ़ाइल नहीं मिल रही है। आज 1.5 साल तक भटकने के बाद अभी 1-1.5 माह पूर्व हम लोग को पता चला कि उसी जो कच्चा पक्का बनाए हुए थे उसी में छत ढलवा रहे हैं। तो छत ढलवाने के बाद उसके लिए हम लोग गए तहसील में, वहाँ से हम लोगों ने एसडीएम से स्टे लिया। स्टे लेने के बाद उस पर रोक भी लगवा दी गई, थाना प्रभारी द्वारा उनको बुला के मना किया गया। उसके बाद अतिक्रमणकर्ता द्वारा स्वयं ने यह आदेश लिया था स्थगन का, उसका उल्लंघन करते हुए उसी मतलब ज़मीन पे कब्जे छत ढलवा लिया। कोर्ट ऑफ कंडम का केस उन्होंने ऑलरेडी किया। उसके बाद हम लोग को आश्वासन मिला कि अब छत नहीं ढलेगी। हम लोग उसके बाद भी कई बार जाते रहे, लेकिन फाइल नहीं मिली। और इस बीच में अतिक्रमणकर्ता ने किसी दिन रातों रात बिना हम लोगों को जानकारी हुए छत ढल गई। अब वहाँ जाते हैं तो धमकी वगैरह, वहाँ जाते हैं तो धमकी देती जाती है। हम लोग व्यापारी आदमी, बताइए, सब अपना काम धाम छोड़ के कितनों बार जा चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। बाबू द्वारा कहा जाता है कि हर काम के लिए पैसा दिया जाता है, वो पैसा भी दिया गया।
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई, वहाँ भी कोई चीज़ सुनवाई नहीं है। तो ये ऐसा तो बहुत सारा तो कहीं नहीं चलना चाहिए। अरे सीधा अगर रामराज, किस तरह का रामराज इसको कहा जाता है? राम राज्य की बात नहीं है सर। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, आप एसडीएम के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा धज्जियां रहे उड़ा हैं। रहे हैं। और दो बार एसडीएम ने आदेश दिया एक हफ्ते के अंतराल में। तो क्या प्रशासन और एसडीएम की मतलब मिली भगत से ये काम हो रहा है? क्या ये राम राज्य चल रहा है कि रावण राज्य चल रहा है? व्यापारी जाए तो जाए कहाँ? अब तो हम लोगों का एक उद्देश्य हो चुका है कि हम लोग शासन और प्रशासन के खिलाफ भी मतलब उस फरियाद लगाएंगे और कोर्ट में जाएंगे। उसका दरवाजा कोर्ट के लिए खुला है हमारे लिए। मगर क्या आज व्यापारी इसलिए मर रहा है? क्या व्यापारी सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या व्यापारी का एक नाजायज तरीके से दबा के उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए? क्या यही बचा है? शासन और प्रशासन मौन बन के ये कार्य कर रहे हैं। यह तो देखिए, आप खुद भी देखिए, एसडीएम के दो बार के आदेश हैं। कौन है इसकी जो जवाबदार है कि जो कोर्ट के कंडक्ट का धज्जियां उड़ाई जा रही है? क्या शासन नहीं है? क्या कोर्ट के नियम नहीं है? क्या कानून नहीं है? क्या प्रशासन एकदम मौन होकर बैठ गया है? इसमें जो छत डली हुई है ये पुलिस